गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाओ सभी, आपकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास शुरू हो चुकी है। 10th NCERT मैथ हम सब पढ़ रहे हैं इस समय और एक्सरसाइज चल रहा है 3.4। ध्यान से देखना, क्लास को पूरा देखना, समझ में आने की गारंटी होगी। साथियों, हम सब पढ़ रहे हैं दो चर राशि में रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? दो चर राशि में रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो ध्यान से देखना और अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ जाओ। पहले बुक लेके बैठोगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा। क्वेश्चन अपनी बुक में देखना, हम बोल रहा हूँ मैं, ठीक ना। फिर मैं हिंट दूंगा पहले क्वेश्चन का, जो दूसरे का पहला पार्ट है उसका हिंट्स दूंगा, हम नहीं करवाऊँगा। और हाँ, जो दूसरा पार्ट है और पाँचवा उसको मैं बताऊँगा क्योंकि बड़ा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए, अगर उसका अस्तित्व है, जो बात उसमें कही गई है, तो उनके हल भी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान देना। बुक लेके बैठिए, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए। देखो मैं बोल रहा हूँ ना मुँह से बार बार। क्वेश्चन नंबर इसमें का पहला देखना, ये तो एक मुख्य हेडिंग थी। कह रहा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न में क्या होता है? एक में बदल जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 में बदल जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, कौन सी भिन्न है। बात समझ में आई ना? देखना, अब मैं इसको फाइनल कर देना चाहता हूँ। ध्यान देना, ये क्वेश्चन तो मैं अभी करवाऊँगा बाद में, दूसरा है ये। पहले वाले की मैं बात कर रहा था ना। तो पहले आप मानोगे माना भिन्न बराबर x/y, सॉरी हाँ, मतलब x/y ये तो भिन्न हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा। ये तो आप बाद में करोगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करोगे, आप सबसे पहले मानोगे। जैसे कि इसमें कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो एक में बदल जाती है। तो पहले आप अंश और हर मानोगे। लिखो, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर क्या मानोगे? y, ठीक। ये तो मान लोगे, अंश मान लोगे, हर मान लोगे, अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगी? x/y हो जाएगी। बात समझ में आई? कर लेना जल्दी से। और आगे सुनो, कह रहा कि यदि उसके हर में एक जोड़ दें, यही तो कह रहा ना, और अंश में भी एक जोड़ दें तो एक में बदल जाती है। प्रश्नानुसार x/y दोनों में एक जोड़ो, यही कह रहा है ना। ये बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। दूसरा क्या कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। लिखना दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार x/y + 1 इक्वल क्या होती है? 1/2। ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेना, प्रतिस्थापन या विलोपन, चाहे जो भी विधि आपको समझ में आए, आपका आंसर आपके सामने है। तो चलिए, जो क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है मैं उसको देखता हूँ। आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, ठीक ना। और जितना मैंने हिंट्स दिया, समीकरण बना लोगे तो आप इसको कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है। परीक्षा नज़दीक है, जितना पढ़ाया जाए उसको नोट करते जाइए और दिमाग लगा के पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 से 5 वर्ष पहले। तो कह रहा कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पहले एक तो बात कर रहा है कि 5 साल पहले क्या थी, और एक कल्पना कर रहा है कि 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगी। तो कह रहा फिर नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ज्ञात करना है। चलिए लिखो हल। इसमें आप मानोगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, क्या लिखोगे? वर्तमान आयु। नूरी मतलब एक लड़की होगी कोई, है ना। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो आप इसमें किसी की भी पहले मान सकते हो, चाहे नूरी की मान लो चाहे सोनू की मान लो, है ना। तो हमने इसका मान लिया x। अब माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर, माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो ये तो सब इनकी वर्तमान की बात हो गई। कह रहा था कि 3 गुनी थी, वो तो कब थी? 5 वर्ष पूर्व। भाई 5 साल पहले 3 गुनी थी, लेकिन 5 वर्ष पहले थी कितना? अगर आज जो है वर्तमान में x है
तो 5 साल पहले कितने साल की थी। अब लिखो, नीचे लिखो, प्रश्नानुसार या फिर स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति पहली के अकॉर्डिंग लिखो। क्या करना है, अब ये तो आज की आयु मैंने माना है, आज की हमें निकालना है, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। कह रहा कि 5 वर्ष पहले कुछ ऐसा था, कंडीशन पहले देखो, तो लिखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष। जो मैं बोल रहा हूँ पूरा लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, फिर अगली लाइन में लिखो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। ठीक, इतना हो गया, नोट करते जाओ फटाफट। हो गया ना, बहुत अच्छे। चलिए अच्छे बच्चे, तो ये पहली स्थिति में हो गया साथियों। अब लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नहीं लिखे हो ना तो इसको लिख लेना अभी फट से, और हाँ क्वेश्चन नोट करके तब हल किया करिए। और जो मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ कभी कभी, तो आपके पास बुक तो होती ही है, अगर बुक नहीं होगी तो कमेंट करना, सब क्वेश्चन हम लिख देंगे। और दूसरी बात ये है कि बुक नहीं है तब भी आप सुन के तो लिख सकते हो, मैं बोलता हूँ ना इमला जैसे। अब आपको हिंदी लिखना तो आता ही होगा, हिंदी लिखना आता है ना। चलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लो। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना, यही तो कह रहा था ना। तो लिखिए, नूरी की आयु कितना माना था मैंने, x माना था, सोनू की वायु माना था, क्या माना था, y माना था ना। तो लिखो प्रश्नानुसार नूरी की आयु सोनू की आयु की, देखो जिसके नाम के बाद की लगेगा उसी में गुणा करोगे। तो साथियों x माइनस वाई, x माइनस वाई नहीं यार, x माइनस 5 था, कितना था, x माइनस 5। ओके, और ये y माइनस 5 यही था ना। 3 गुनी बोल रहा था कि 5 गुनी, 3 गुनी ना, ठीक है, बहुत अच्छे। कह रहा था कि 3 गुनी थी, किसकी आयु की, सोनू की आयु की। तो आप सोनू वाले में 3 से गुणा करोगे, किस में करोगे, सोनू की आयु में 3 से गुणा करोगे। देखो अगर आपके बुक में 5 गुनी दिया है तो आप 5 से गुणा करोगे, जो भी दिया वही करोगे। साथियों इसको हल करोगे, एक समीकरण बन जाएगा, उसके बाद दूसरी कंडीशन पे चले जाओगे। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल ये 3y माइनस का 15, तो x माइनस 3y इक्वल माइनस का 15 और धन का ये 5 जो कि उधर जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल ये माइनस का 10 आएगा। ये समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। नोट कर लो जल्दी से, ठीक ना। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग। देखो बहुत ही विस्तृत मैं बता रहा हूँ। अब नीचे लिखो दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या है, क्वेश्चन में देखो एक बार फिर से, एक लाइन हल करो, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर हल करो, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ो। दूसरी शर्त में कह रहा था कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो भाई पहले 10 वर्ष बाद ये कितने साल के होंगे ये तो लिखेंगे। लिखो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष। भाई सिंपल सी बात है, आज जो लड़की या लड़का 5 साल का है, 10 साल बाद वो 5 धन 10 15 साल का हो जाएगा। नीचे फिर लिखो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर, तो ये हो जाएगा y धन 10 वर्ष, ठीक ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब क्या करोगे, ये सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है, यहाँ लिख लेना दूसरी स्थिति। नीचे लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में कह रही थी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की, जिसके नाम के बाद की लगेगा उसी में गुणा करोगे। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ये y प्लस 10, तो सोनू की आयु में 2 से गुणा हो जाएगा, x प्लस 10, ये 2i प्लस 20, x माइनस का 2i इक्वल हो जाएगा साथियों 20 माइनस का 10। बात पक्की ना? दिख रहा नीचे तक? कोई समस्या नहीं ना, कोई इशू नहीं ना, ठीक ना? तो ये हो जाएगा साथियों, नीचे दिख तो रहा है ना आपको भी एक लाइन और, ये हो जाएगा x माइनस 20, और ये 20 से जब 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आएगा, समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2। ये आपके दोनों इक्वेशन बन गए ना, दोनों इक्वेशन बन गए। कह रहा था कि इनको प्रतिस्थापन विधि या गुण ऐसे कुछ कहा था ना, क्वेश्चन में कह रहा था, फिर इनको हल कीजिए, यही तो कहा था ना। तो बस दोनों समीकरण बन गए, इन दोनों को हल करके x के मान निकाल लीजिए, बस बात बराबर है। x के गुणांक कितने हैं दोनों में? एक ही हैं। चलिए लिखते हैं, इनको हल करेंगे इक्वेशन को। साइड में दिख रहा है ना? साइड में दिख रहा है, बहुत अच्छे, बहुत मस्त दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लिखो, देखो इनको चाहे आप विस्थापन विधि से हल कर दो, वो प्रतिस्थापन, चाहे विलोपन। तो इसमें इनको विलोपन विधि से हल करना आसान है, क्योंकि x का गुणांक दोनों में बराबर है ना। लिख लो, दोनों में x के गुणांक बराबर है। पहला है x माइनस 3y बराबर का 10, माइनस का 10 है। दूसरा है x माइनस, ये साथियों क्या हो जाएगा यार, ये 2y ना, 2y, हाँ, x माइनस 2y बराबर का कितना 10। बस हल कर लो, दोनों गुणांक देखो x के बराबर है, सिंपल सी बात है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, घटा लेंगे, घटाओगे चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस घटेगा, माइनस का y आएगा, इक्वल ये माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस का 20 आएगा, तो y इक्वल दोनों तरफ माइनस है, इसलिए y का मान क्या आएगा, प्लस 20 आएगा। ये हो गया y का मान 20। नोट कर लो जल्दी से, जिनको नोट करना है फटाफट नोट कर लो यार, 10 आएगा कि 20 आएगा, क्या आएगा? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्वेश्चन ही अलग था बुक का। चलिए, तो ये हो गया। अब ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान निकाल लो। लिख लो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, y का मान 20 आया है, x माइनस 3 गुणे 20 माइनस का 10, तो x माइनस 20 तिहाई 60 माइनस का 10, तो x बराबर माइनस का 10 और प्लस का 60, तो x बराबर आ जाएगा 50। तो साथियों इस तरह से आ गया। नूरी 50 साल की थी और सोनू 20 साल का था। बात समझ में आई ना? नीचे लिख लेना एक लाइन और, अतः नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष। देखो कितना अच्छा हो गया ना, सब आ गया फटाफट। नोट कर लो और तुरंत लिख लो। इसके आगे अगला क्वेश्चन हम आपको अगली क्लास में ज़रूर बताएंगे। आप सभी वीडियो देखना, अभी इंड स्क्रीन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देखना मिल जाएगा, फिर भी नहीं मिलता ऊपर नंबर है ना, संपर्क करना। मित्रों एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप PPR स्टडी का ऐप्स इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर पर PPR स्टडी लिख के सर्च कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल फ्री में ऐप्स में सारी क्लास मिल जाएंगी। और कुछ क्लास ऐसी हैं जो पेड वाली हैं, अगर आप चाहेंगे तो ऐप्स से परचेज भी कर पाएंगे, नहीं तो आप फ्री वाली देखना। तो ऐप्स ज़रूर इंस्टॉल करना और लॉगिन करना, अपना ईमेल आईडी डालना, मोबाइल नंबर डालना, पासवर्ड खुद से बनाना है, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो पासवर्ड में, या फिर किसी का नाम लिख सकते हो, कुछ भी करके पासवर्ड खुद बना लेना। कोई अगर टेक्निकल हेल्प चाहिए तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप और कॉल के नंबर पर संपर्क करना। शुक्रिया, थैंक यू। और चलते चलते एक निवेदन होगा, इस क्लास को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो PPR स्टडी का चैनल नंबर 3 सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो PPR स्टडी के पेज को अवश्य लाइक करें। अगर इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, जिससे कि हम आपको बेहतर से बेहतर सर्विस दे सकें
और एक विनम्र निवेदन और प्रार्थना होगी आप सभी से कि इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। साथियों, अगर आप इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो हमारा हौसला बढ़ेगा। जो रात में ये इतना देर देर में क्लास रिकॉर्ड होती है, हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकेंगे। इसलिए हमारी आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस क्लास को अपने कम से कम 3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करना व्हाट्सएप पे, ठीक ना। व्हाट्सएप और फेसबुक पर हर जगह भेजना। अगर आप इतना करोगे ना तो हम आपके लिए फ्री की क्लास लाते रहेंगे।